नमस्ते प्यारे दोस्तों। टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इस ऑडियो सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 20 जून हर साल विश्व शरणार्थी दिवस की तरह मनाया जाता है। दुनिया भर में जो भी शरणार्थी है उनको सम्मान के लिए ये वर्ल्ड रिफ्यूजी डे यहाँ 2001 से यूनाइटेड नेशन की आम सभा ने उसको स्टार्ट किया। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार या आंकड़ों के अनुसार आतंकवाद, युद्ध और संघर्ष से बचने के लिए हर एक मिनट में 20 लोग अपने घर से भागने में मजबूर होते हैं। तो इस दिन का मेन मकसद ये होता है, तमाम इन दुर्दशाओं के बावजूद भी अपना देश, अपना घर छोड़ के दूसरे देशों में रहने और उनकी दुर्दशा के बावजूद भी जो भी दुनिया भर के शरणार्थियों द्वारा साहस और जो लचीलापन दिखाया जाता है, उनको मनाने के लिए और ये उनको एहसास देने के लिए कि आप केवल जीवित नहीं रहेंगे, उसके साथ आपकी अधिकारों का और अपने सपनों को भी प्राप्त करने की दिशा में कामयाब हो गए। तो हमारी एग्जाम के लिए ओनली वन एमसीक्यू इसके ऊपर हो सकता है। वो एमसीक्यू होता है, ऑन विच डे वर्ल्ड रिफ्यूजी डे इज सेलिब्रेटेड। तो हर साल 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे सेलिब्रेट किया जाता है। और ओनली आतंक, संघर्ष और वार के अलावा भी दुनिया में ऐसे भी शरणार्थी है जो प्राकृतिक आपदाओं, जिस तरह से सुनामी, भूकंप, बाढ़ आदि कारणों से भी उन्हें घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। 20 जून वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। नेक्स्ट पहले के ऊपर हम चले जाते हैं। दिस इज द ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ये रिपोर्ट है ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, स्पेशल रिपोर्ट ऑन ड्रॉट 2021। तो ये सूखे पर रिपोर्ट ऑन ड्रॉट 2020 के ऊपर UNDRR, यूनाइटेड नेशन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, इस संस्था द्वारा ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। ये रिपोर्ट नवंबर 2021 में ब्रिटेन के ग्लासगो में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 का जो महत्वपूर्ण सम्मेलन होने वाला है क्लाइमेट चेंज के बारे में या जलवायु वार्ता में, उसको ये जरूर डिस्कस किया जाएगा। हमारे लिए रिपोर्ट का नाम होगा ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, स्पेशल रिपोर्ट ऑन ड्रॉट 2021। इसे किस संस्था ने जारी किया है? तो इस संस्था का नाम है यूनाइटेड नेशन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। और ये रिपोर्ट कहाँ शामिल होगा? ये ग्लासगो, ये यूनाइटेड किंगडम का सिटीज है। नवंबर में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 जो क्लाइमेट चेंज के बारे में चर्चा होगी, उसमें जरूर ये सहभाग लेगा। और इस रिपोर्ट के अनुसार ये आने वाली सदियों में अगली महामारी का एक रूप धारण कर सकती है अगर जल, भूमि प्रबंधन और जलवायु आपातकाल में निपटने के लिए अगर विश्व स्तर पर तत्काल कोई कार्रवाई नहीं की जाती। इस रिपोर्ट ने इसी बात पर भी प्रकाश डाला है कि विकसित देश भी सूखे से अछूते नहीं हैं। तो विकसित देशों के लिए भी डे बाय डे एक छुपा संकट, ड्रॉट को बढ़ाना या भूमि क्षरण हो, या हम कहेंगे इस रिपोर्ट के पीछे अगर ड्रॉट, सूखे का जो बेसिक रीजन है ऑल ओवर वर्ल्ड में क्लाइमेट चेंज है। इसके लिए हम जलवायु परिवर्तन शब्द का यूज करते हैं, जिसकी वजह से हर साल वर्षा का एक बदलता पैटर्न हमारे साथ आता है। उसी के साथ जो प्राकृतिक या जल संसाधन होते हैं उनका एक अकुशल उपयोग करना, कॉन्सेंट्रेटिव एग्रीकल्चर
प्रैक्टिस के तहत भूमि का क्षरण होना, खराब कृषि पद्धति को पहचान करने में थोड़ी सी गलत काम करना, वनों की कटाई होगी, उर्वरकों और कीटनाशकों का ज्यादा उपयोग होगा। तो हमारे लिए रिपोर्ट का नाम होगा, ये ग्लासगो 2021 में कौन सा सम्मेलन ये प्रकाशित होने वाला है, इस रिपोर्ट के बारे में सूखे पर ड्रॉट रिपोर्ट, ये ओनली वन एमसीक्यू इसके ऊपर जरूर हो सकता है। नेक्स्ट जो सम्मेलन हुआ, वर्चुअल सत्र ऑर्गेनाइज किया गया था फिक्की द्वारा। उस सम्मेलन का मेन हेडलाइन था रोल ऑफ कारपोरेट्स इन अरेस्टिंग द रोड फैटेलिटीज। रोल ऑफ कारपोरेट इन अरेस्टिंग द रोड फैटेलिटीज। इस वर्चुअल सत्र ने हमारे सड़क परिवहन और राजमार्ग के मंत्री, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, नितिन गडकरी ने केंद्र सरकार की ओर से ये लक्ष्य प्राप्त करने की कोशिश की है कि केंद्र सरकार 2024 में सड़क दुर्घटना में होने वाली 50% मौत को कम करने का लक्ष्य रखा है। इसके तहत राज्यों में, जिलों में, शहरों में और देहात में रोड पर जो ब्लैक स्पॉट आते हैं उनकी पहचान करके, इन पहचान और उनको सुधार करने के लिए, उनको हटाने के लिए 14,000 करोड़ रुपए को आवंटित कर दिया गया है। हमारे लिए इस सम्मेलन का विषय महत्वपूर्ण होगा। इस सम्मेलन का विषय था रोल ऑफ कारपोरेट इन अरेस्टिंग दी रोड फैटेलिटी। ये ऑर्गेनाइज किया गया था फिक्की ने और टारगेट था 2024 तक रोड एक्सीडेंट को 50% कम करना। नेक्स्ट बात आती है हमारे लिए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने मसौदा राष्ट्रीय रणनीति की जारी की गई है। ऑलमोस्ट ये 3 राष्ट्रीय रणनीति का मसौदा रोड मैप जारी की है। अगर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो 3 रणनीति है, एक है ग्रामीण पर्यटक के लिए विकास की रणनीति, राष्ट्रीय रणनीति रोड मैप होगा, और दूसरा और तीसरी जो रणनीति है उसका जो मसौदा हमारे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने पेश किया हुआ है, उसमें मेडिकल और वेलनेस टूरिज्म आता है। तो भारत को आने वाले सालों में एक चिकित्सा उपचार और कल्याण पाठ्यक्रमों के लिए एक सुलभ और हम स्वास्थ्य सेवाओं में हम कहेंगे कि एक अच्छी तरह से सेवा देने के लिए इस रोड मैप के तहत टारगेट किया जाएगा। तो ये राष्ट्रीय रणनीति का उद्देश्य है। राष्ट्रीय रणनीति का उद्देश्य भारत में चिकित्सा मूल्य यात्रा, मेडिकल वैल्यू ट्रैवल और वेलनेस टूरिज्म, कल्याण पर्यटन को बढ़ावा देना, उसके विकास में तेजी लाना और आत्मनिर्भर बनाना है। ये इस राष्ट्रीय रणनीति का एक संस्थात्मक ढांचा प्रदान करने का उद्देश्य जारी की गया है। इसके अंतर्गत हमारे लिए एमसीक्यू के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट ये रहेगा कि माइक, MICE, माइक का लॉन्ग फॉर्म क्या है। इसी तरह से जो मसौदा है राष्ट्रीय रणनीति का, इसके अंतर्गत माइक डेस्टिनेशन या माइक गंतव्य को जो सामने रखा है, इस मसौदे के तहत माइक स्टैंड फॉर मीटिंग्स, I stand for the incentives, C stand for the conferences and E stands for the exhibition। तो माइक को अपनाकर भारत की इस मसौदा राष्ट्रीय रणनीति को जो भी लक्ष्य है भारत के लिए एक मेडिकल टूरिज्म की तरह, ग्रामीण टूरिज्म की तरह या वेलनेस टूरिज्म की तरह विकसित करना। शॉर्ट फॉर्म में माइक हमारे लिए इसमें इंपॉर्टेंस है। माइक का लॉन्ग फॉर्म है मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड इसे हमने एग्जीबिशंस कहा गया। नेक्स्ट बात आती है हमारे लिए वैक्सीन इंटरनेशनलिज्म। वैक्सीन इंटरनेशनलिज्म ये बात इसलिए पिक्चर्स में आती है कि हमने G7 जो सम्मेलन देखा, G7 सम्मेलन की एक एजेंडा या
जिस तरह से वैक्सीन राष्ट्रवाद की आशंका या हम कहेंगे कि उनका जो एक छुपा एक उद्देश्य था कि हर देश, विकसित देश अपनी राष्ट्र के लिए, अपने राष्ट्र के लोगों के लिए वैक्सीन को बढ़ावा देना, उसका उत्पादन होगा, इनके लिए जो काम कर रहा है, इसके तहत कंपैरेटिवली जो भी विकसनशील देश है, डेवलपिंग नेशंस हैं, उनके लिए एक बुरा असर हो सकता है। तो ये राष्ट्रीय सम्मेलन था, इसे ऑर्गेनाइज किया था प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल द्वारा। ये वैक्सीन अंतरराष्ट्रीयवाद वैक्सीन इंटरनेशनल सम्मेलन को आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन कोविड-19 महामारी को जल्द खत्म करने के बाद टीकाओं को सुरक्षित किस तरह से किया जा सकता है, इसके बारे में चर्चा की गई थी। इस तरह से मैंने बताया, G7 योजना ने संयुक्त राष्ट्र के जो भी सदस्य राष्ट्र G7 की योजना में आते हैं, कंपैरेटिवली वैक्सीन के लिए जो आवश्यक इमरजेंसी प्रावधान करने चाहिए थे, उसके लिए G7 की आलोचना की है। इसलिए ये वैक्सीन इंटरनेशनल शिखर सम्मेलन हमारे लिए इम्पोर्टेंस होता है। लेकिन समराइज करने की कोशिश कर लेते हैं, वैक्सीन इंटरनेशनल ये सम्मेलन किसने ऑर्गेनाइज किया, तो हमारा आंसर जरूर होगा प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल। और आज के लिए ये लास्ट पहल है। दुनिया का तीसरा जो हीरा जिसे हम डायमंड कहते हैं, ये डायमंड हमारे लिए या पूरे विश्व के लिए आज दक्षिण अफ्रीका का जो बोत्सवाना कंट्री है, उसकी जो भी जवानिंग खदान है, इस खदान में ये दुनिया का तीसरा डायमंड हीरा को खोजा गया। तो इस हीरा को खोजने का काम देप्सवाना डायमंड कंपनी ने किया। देप्सवाना डायमंड कंपनी ने दुनिया का ये तीसरा हीरा है, जिसका कैरेट वजन जो है 1098 है। और एमसीक्यू के लिए हमारे लिए बोत्सवाना के जो राष्ट्रपति रहेंगे मोकागेवत्सी मासिस, स्पेलिंग देखो, मोकागेवत्सी मासिस, MOKGWEETSI, मोकागेवत्सी मासिसी, MASISI। ये हीरा उन्हें पेश किया गया भेंट के रूप में। कैरेट का वजन है 1098। अगर ये दुनिया का तीसरा हीरा है, डेफिनेटली हमारे लिए दुनिया का फर्स्ट हीरा कौन सा है, ये जानना भी इतना इंपॉर्टेंट होता है। 1905 में दक्षिण अफ्रीका में कलिनिन जो 3106 कैरेट का हीरा था, ये पहला सबसे बड़ा हीरा था। हम फिर से उसे रिपीट कर लेते हैं। 1905 में दक्षिण अफ्रीका में कलिनिन CULLIAN ये दुनिया का 3106 कैरेट का सबसे बड़ा हीरा है। और दूसरा हीरा जो 2015 में आज दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना कंट्री ने भी ये उसको खोजा गया था, और उसका जो वजन था 1109, और जो नाम था लेसेडी ला रोना, लेसेडी ला रोना, LESEDILARONA, लेसिडेलो, जिसका कैरेट वजन था 1109। अगर हीरे की बात कर लेते हैं, हमारे लिए ओनली 3 नाम्स इंपॉर्टेंट है जो फिलहाल तीसरा हीरे की जो खोज की है बोत्सवाना इस राष्ट्र में, देबेसोना या डायमंड कंपनी ने। इसके लिए अभी कोई भी नाम निर्धारित नहीं किया, लेकिन फर्स्ट हीरा है, उसका नाम हमारे पास है, उसे हम कलिनिन हीरा कहते हैं। दूसरा हीरा है, उसका नाम है लेसेडी ला रोना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी आज की सुर्खियां। करंट अफेयर्स इस सेक्शन को ट्रैक करने के लिए जब तक हम किसी सेक्शन का मल्टीपल क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करते, तब तक उसमें परफेक्शन नहीं आता। करंट सेक्शन के ऊपर एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए डिस्क्रिप्शन लिंक दी है, यू कैन गो ऑन एंड सॉल्व इट थ्रू द टेलीग्राम चैनल। मुझे पूरी उम्मीद है इस सेशन को भी आपने एंजॉय किया होगा। Thank you for watching Target with Professor
manifest a peace positive way, we request you to be a voluntary donator to become our prime and pride motivator.